दासी, स्वामी जी अभी तक नहीं आए। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरा बच्चे ना बहुत मुश्किल है। दासी, स्वामी जी अभी तक नहीं आए। महारानी सुंदरी, आपकी तबीयत कैसे है? महारानी जी, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, ये क्या कहना? अरे प्रीतम प्यारे पति मेरे, आओ बैठो प्रीतम प्यारे पति मेरे, आओ बैठो बतलाना मर चाहती बातें कुछ मर चाहती बातें कुछ मेरी तबीयत खराब होती चली जाती है। और बचूंगी नहीं मुहाजा स्वामी जी, आपने देश विदेश के डॉक्टरों को बुलाकर मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरे इलाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वामी जी, ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा बचना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी, नहीं प्रिय, ऐसे मत बोलो प्रिय। तुम्हें जीते जी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें
सतपति प्रिय, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें प्रिय। भगवान ने चाहा तो तुम अवश्य ठीक हो जाओगी। स्वामी जी, मरने से पहले आप मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी, एक वचन दीजिए कि मेरे न रहने के बाद, मेरे दोनों बच्चे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। मेरे न रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे स्वामी जी। आप मेरे बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे स्वामी जी। मुझे वचन दीजिए स्वामी जी कि आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली मां नहीं लाएंगे। मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ प्रिय। स्वामी जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया स्वामी जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहती है। सेनापति सत्यजीत सिंह, आप अपने इस वफादार खादिम को कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है? आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर करिए राजमाता। सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, सुनो ध्यान से। सेनापति सत्यजीत सिंह, सौंपती हूँ तुम्हें अपना नूर नजर। ध्यान उनकी तरफ से हटाना नहीं। ध्यान उनकी तरफ से हटाना सेनापति सत्यजीत सिंह, मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश और मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना और मेरे बच्चों का हमेशा देखभाल करते रहना, हमेशा देखभाल। राजमाता, अगर आप अपने इस नाचित गुलाम पर इतना विश्वास करती हैं, तो आज भरे महलों में ये सेनापति सत्यजीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है राजमाता। तो पर गौर करें राजमाता। क्या कहना चाहते हैं? तो बंद छत्री मेरा छत्री पर है धर्म, बंद छत्री मेरा। बंद छत्री मेरा छत्री पर है धर्म, राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की मैं रक्षा और करूंगा सदा, राजमल का तुम्हें मैं। आज इस रतनगढ़ राजमहल में ये सेनापति सत्यजीत सिंह अपनी सुवर्दी की सौगंध दिखा के कह रहा है कि जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा, कुंवर राम और श्याम की इबादत करता रहूंगा। अब मेरे रहते हुए कुंवर राम और श्याम का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है राजमाता। सेनापति, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया और जाने से पहले मेरे पास 2 ताबीज है। ये 2 ताबीज मेरे राम और श्याम के गले में पिना देना, वक्त जरूरत पे काम आएगी। सेनापति
स्वामी जी राजमाता अपने स्नाचित गुलाम राजमंत्री बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म दे रही है राजमाता? क्या हुक्म दे रही है? महामंत्री बलराज सिंह, तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो, ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे हमेशा कायम रहना और मेरे प्रजा की हमेशा देखभाल करना, मेरे प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना। और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी में तुम्हें नहीं सौंप सकती, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी, सेनापति मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी देखो मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी द्वारपाल, स्वामी जी सेनापति सतजीत सिंह, महामंत्री बलराज सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, महारानी सतवती, हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं हुजूर? चलो इनकी लाश को उठवाओ और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? सिपाही रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा घाट पहुंचाओ। राजमाता का अंतिम संस्कार हम सब लोग माँ गंगा की गोद में करेंगे।